नमस्कार सभी साथियों को। बच्चा आज हम बात करेंगे लेक्चर 14 की, जो आपका फोटो केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें बच्चा अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो बेसिक आइडिया होता है फोटो केमिस्ट्री का वो पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले यही है, लेकिन हम इसको बाद में कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें बच्चा हम जबलोंस्की डायग्राम के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चा, जो जबलोंस्की डायग्राम होता है वो आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोनों में आता है। बस क्या होता है कि उसका एस्पेक्ट या फिर उसकी एप्लीकेशंस अलग अलग होती है। जैसे फिजिकल में उसकी फिजिकल एस्पेक्ट देखेंगे और ऑर्गेनिक में उसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है। तो जबलुंस्की डायग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चा, ये तुम्हारा जो मैंने लिख रखा है, ये क्या मेरा जबलुंस्की डायग्राम है। इसमें बच्चा ध्यान से देखो, ट्रिपलेट की एनर्जी हमारी कम दे रखी है, सिंगलेट की एनर्जी हमारी ज्यादा दे रखी है। असल में सबसे पहले समझो कि सिंगलेट क्या होती है। सिंगलेट स्टेट में बच्चा दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तुम्हारे पेयर होते हैं। अगर एक प्लस हाफ में घूम घूम रहा है तो दूसरा माइनस हाफ में, अगर एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अगर बच्चा इनमें इसके अंदर बात करूं तो बच्चा ये क्या होगा, मेरी टोटल स्पिन क्या होगी, मेरी जीरो होगी। हमें पता है कि सर स्ट्रिंग मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 2s+1। एस सर यहाँ पर जीरो है तो यहाँ स्ट्रिंग मल्टीप्लिसिटी क्या होगी बच्चा, मेरी 1 होगी। क्या होगी, मेरी 1 होगी। लेकिन बच्चा मैं ट्रिपलेट की बात करता हूँ तो इसमें चाहे तो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अपवर्ड होंगे, अपवर्ड स्पिन होगी, या फिर दोनों डाउनवर्ड स्पिन होंगे। और दोनों के दोनों क्या है, चाहे तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बच्चा अगर मैं इसमें अगर मैं देखूं, अगर ये भी प्लस हाफ है, ये भी क्या है, मेरा प्लस हाफ है। अगर मैं इसकी स्पिन निकालने चलूं तो क्या होगी, मेरी 2s+1 से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकलेगी। सर ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस में ये क्या आ जाएगा, मेरा 3 के बराबर आ जाएगा। क्या बच्चा, मेरा 3 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट की क्या होती है, मेरी 3 होती है। और बच्चा इसमें क्या होता है, सिंगलेट में एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो बच्चा वो क्या करेगा, तुम्हारा रिपल्शन कोज करेगा, और रिपल्शन कोज करने की वजह से उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन बच्चा ट्रिपलेट में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपस में रिपल्शन कोज को नहीं करते। अगर रिपल्सन को खोज नहीं करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो दैट्स वाई बच्चा मैंने हर सिंगलेट के कोरिस्पोंडिंग तुम्हें क्या मिलेगी, ट्रिपलेट स्टेट बनेगी। जैसे S1 के कोरिस्पोंडिंग तुम्हें T1 बनेगी, S2 के कोरिस्पोंडिंग तुम्हें T2 मिलेगी, S3 के कोरिस्पोंडिंग तुम्हें T3 स्टेट मिलेगी। हर सिंगलेट स्टेट के कोरिस्पोंडिंग तुम्हें क्या मिलेगी, ट्रिपलेट स्टेट बनेगी। और ट्रिपलेट स्टेट की जो बच्चा एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी सिंगलेट स्टेट के कंपैरिजन। देखो बच्चा क्या होता है, हम हमें पता है कि सर ये हमारा रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट पे हम क्या कर रहे हैं, फोटो इरेडिएट करवा रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो बच्चा लाइट में क्या होता है, तुम्हारे फोटोन्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितने तुमने फोटोन्स इसके ऊपर इम्पार्ट करवाए हैं, जितने फोटोन्स तुमने उस पर इंसिडेंट करवाए वो सभी फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। और हर एक फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा और वही फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जाएगा, फोटोकेमिकल चेंजेस दिखाएगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, इसमें जो रिएक्टेंट जब एनर्जी को गेन करेगा तो बच्चा ये ग्राउंड स्टेट से पहले किसमें है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में। तो बच्चा वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करके बच्चा वो तुम्हारा चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट की जो लाइफ टाइम होती है वो आपका मिनिमम होती है। कहने का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट तुम्हारी अनस्टेबल होती है। तो ये बच्चा वापस आएगा, वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। अब वो एनर्जी भी बच्चा तुम्हारी दो फॉर्म में रिलीज हो सकती है, या तो मेरे वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी, या फिर बच्चा वो एमिशन ऑफ रेज के फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है, क्या एमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, या फिर वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकालेगी। मैंने कुछ नहीं कहा कि भाई ग्राउंड स्टेट में मेरा एक एटम प्रेजेंट है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। जरूरी नहीं है जितने फोटोन्स गिरे वो सबको एब्जॉर्ब करे। जरूरी नहीं है कि जितने फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा सभी क्या क्या हो जाएगी, फोटोकेमिकल चेंज हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस खोज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्राउंड स्टेट में जो क्या होगा, मेरा एटम होगा वो एनर्जी को गेन करेगा, गेन करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट होती है आपकी अनस्टेबल, क्योंकि उसका लाइफ टाइम क्या होता है, कम होता है। तो बच्चा वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। वो दो फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर सकता है, या तो वो हीट की फॉर्म में करेगा, या फिर बच्चा वो एमिशन ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में करेगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, इसके बाद क्या होता है कि हम जबलुंस्की डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम जबलुंस्की डायग्राम के बारे में बात करते हैं। बच्चा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, देखो ये देखो यहाँ पर क्या है, मेरा ग्राउंड स्टेट क्या है बच्चा, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। क्या है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब बच्चा ग्राउंड स्टेट में क्या प्रेजेंट है, मेरा कोई एटम प्रेजेंट है। जब मैं लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराऊंगा तो ये ग्राउंड स्टेट से इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर बच्चा अच्छी खासी एनर्जी है तो बच्चा वो एटम तुम्हारा S1 के बजाय S2 स्टेट में चला जाएगा, या फिर S3 स्टेट में चला जाएगा। याद रखना बच्चा, जो S2 और जो S3 है,
H2 जो H3 है बच्चा, उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ होता है। कहने का मतलब है कि जो S3 और H2 स्टेट है वो आपकी अनस्टेबल स्टेट है, वो वापस से क्या करेगा, तुम्हारा S1 स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो S1 की जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है S1 स्टेट की, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पहला रीजन तो क्या है कि सर वो इंसिडेंट होगा ग्राउंड स्टेट में, तो S1 स्टेट में जाएगा। दूसरा, अगर वो गलती से उसकी ज्यादा एनर्जी हो जाती है वो, और S2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट में या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट में जाता है, तो वापस एनर्जी को रिलीज करेगा और तुम्हारा S1 स्टेट में आ जाएगा। तो S1 में मिलने की जो संभावना है बच्चों वो ज्यादा होती है। ध्यान से देखना बच्चा, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है। इंटरनल कन्वर्जन होता है कि सर जब सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में वो हायर स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से उसके लेस एनर्जी वाली स्टेट में आई, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। कहने का मतलब है कि सिंगलेट एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट लोअर एनर्जी सिंगुलर स्टेट के अंदर क्या होगा, वापिस आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरनल कन्वर्जन होगा। सेम मल्टीप्लिसिटी में होना चाहिए। सिंगलेट है तो सिंगलेट के अंदर ही क्या होगी, हमें वापसी देखने को मिलेगी। ऐसे ही बच्चा इसमें क्या होगा हमारा, अगर ट्रिपलेट के अंदर सेम मल्टीप्लिसिटी के अंदर बच्चा हमें वापसी देखने को मिले तो वो क्या हुआ, इंटरनल कन्वर्जन होगा। ऐसे T3 से T2 आ गया तो क्या होगा मेरा, बोलो क्या होगा हमारे, ये इंटरनल कन्वर्जन। लेकिन बच्चा जब अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस आता है, उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। फ्लोरोसेंस किसको बोलते हैं बच्चा, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा और एनर्जी को रिलीज करेगा हीट की फॉर्म में या फिर एमिशन ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में, तो बच्चा उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, अगर वो सिंगलेट से वापस आ रहा है। अगर बच्चा वो फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट से बाहर नीचे आ रहा है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट पे, उसको बोलते हैं बच्चा फोस्फोरेंस। क्या बोलते हैं, फोस्फोरेंस। और बच्चा इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। कोई डाउट किसी को, बोलो। अब बच्चा आपका डाउट होना चाहिए, सर कुछ तो आपने जो ट्रांजिशंस दिखाई है, वो कुछ तो सर आपने दिखाई है डार्क लाइन से, सॉलिड लाइन से, कुछ आपने बच्चा जिगजैग की फॉर्म में दिखाई है। तो बच्चा ये क्या होती है, हमारी दो तरह की प्रोसेसेस होती है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस और रेडिएटिव प्रोसेसेस। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस और रेडिएटिव प्रोसेस के बारे में बच्चा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो असल में मैंने क्या किया, जब उसकी डायग्राम में ध्यान से देखना, मैंने जब उसकी डायग्राम में क्या किया बच्चा, कोई मेरा एटम ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, कोई एटम मेरा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, उसने फोटो लाइट की या फोटोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो आपका चला गया एक्साइटेड स्टेट में। किस में चला गया बच्चा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये वाला तुम्हारा S1 स्टेट को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, S2 वाली स्टेट को भी कर सकता है और S3 वाली को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। बस डिपेंड करेगा कितनी आपने अमाउंट की एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, कितना इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सी स्टेट तक एक्साइट होगा। ठीक है, फिर क्या है बच्चा, ये तुम्हारा ट्रिपलेट स्टेट में भी जा सकता है, T1 T2 T3। ठीक है, कोई डाउट। अब बच्चा वो एनर्जी लूज करेगा, देखो एनर्जी लूज करेगा, अगर जिगजैग लाइन में दिखा रहे थे तो उसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, अगर वो सॉलिड लाइन में है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं बच्चा, रेडिएटिव ट्रांजिशंस बोलते हैं। देखो बच्चा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में ध्यान से देखो, एक तो क्या है मेरा, एक तो बच्चा मेरा है इंटरनल कन्वर्जन और एक क्या है मेरा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होता है सर, हमें समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल कन्वर्जन के बारे में बात, क्योंकि हमने बताया कि जो जो जिगजैग लाइन से दिखाएंगे वही क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होगा। देखो बच्चा इसमें इसमें जो सबसे पहला है इंटरनल कन्वर्जन, बच्चा होता क्या, देखो इंटरनल कन्वर्जन मैंने क्या बताया कि सेम मल्टीप्लिसिटी से एक्साइटेड स्टेट से वो वापसी मार रहा है उसकी लोअर एनर्जी स्टेट से, उसी को हमने क्या बोल दिया था, इंटरनल कन्वर्जन बोल दिया था। तो इस ट्रांजिशंस में, इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है कि सर ये ट्रांजिशन होती है जिसमें मॉलिक्यूल रिटर्न करता है फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए। दूसरा बच्चा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें दूसरा क्या है कि इस ट्रांजिशंस में बच्चा कोई भी रेडिएशन का एमिशन नहीं हुआ, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस।
इसमें क्या होता है हमारा, इट डज नॉट इन्वॉल्व, इट डज नॉट इन्वॉल्व एमिशन ऑफ रेडिएशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। अब क्या होगा कि सर ये हाइयर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आ रहा है, तो सर एनर्जी को रिलीज भी तो करेगा। तुम कह रहे हो कि एमिशन ऑफ रेडिएशन में नहीं जाएगा ये। तो बच्चा ये एनर्जी को रिलीज करता है किसकी फॉर्म में, मैंने बताया था कि दो वे से वो एनर्जी को रिलीज करता है, चाहे तो एमिशन ऑफ रेडिएशन से करेगा या फिर वो हीट की फॉर्म में करेगा। तो बच्चा जब ये अपनी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज करता है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, बच्चा ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मारता है, दूसरे मॉलिक्यूल से पंगे लेता है, दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मार के अपनी एनर्जी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और हीट की फॉर्म में बाहर निकालता है। ठीक है। और बच्चा इस रिएक्शंस की होने की स्पीड क्या होती है, लगभग 10⁻⁻⁻ से भी कम में आपका हो जाता है ये वाली रिएक्शन। दूसरा बच्चा मैंने तुम्हें बताया था, मतलब कि इससे बात बताऊंगा जबलंस्की की बात, कुछ है ना आपके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल या फिर ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। अभी मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा कि ये जो स्पिन सिलेक्शन रूल होता है बच्चा, ये बोलता है कि जो डेल्टा एस है वो 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो सेम स्पिन में, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा, वो तुम्हारा जाएगा। ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चा मेरा, ये स्पिन अलाउड प्रोसेस होती है, आगे बताऊंगा ये। अभी के लिए बस समझो कि क्या होती है मेरी स्पिन अलाउड प्रोसेस होती है। कहने का मतलब है कि ट्रिपलेट वाला ट्रिपलेट में दिखाएगा और सिंगलेट वाला सिंगलेट में दिखाएगा, तो सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशन होती है। कहने का मतलब है सेम मल्टीप्लिसिटी में रिटर्न करता है मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अब बच्चा उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सेकेंड हम बात करते हैं बच्चा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में। क्या बात करते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं। देखो ये भी क्या होता है बच्चा, तुम्हारी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होती है। इसमें क्या करता है कि आपका एक एक्साइटेड स्टेट जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बच्चा। इसमें जरूर, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम ना भी हो चलेगा, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट होगी। चाहे तो बच्चा वो तुम्हारा S2 से T2 में जाए या फिर बच्चा वो S1 से किस में जाए, T1 में। अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी में बच्चा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा। ठीक है। ये भी क्या होती है बच्चा, हमारी नॉन रेडिएटिव होती है। क्या होती है हमारी, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है। तीसरा बच्चा क्या होता है कि ये अलग अलग स्पिन के अंदर क्या होती है, ट्रांजिशंस होती है। बच्चा अगर अलग अलग के बीच में हो रही है तो इसको हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन, अगर सेम सेम के बीच में हो तो बच्चा उसको हम बोलते हैं स्पिन अलाउ। ठीक है, कोई डाउट। तो ये थे बच्चा मेरे नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव में दो तरह के तुम्हें बताए मैंने, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बीच में ट्रांजिशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। सर ये नॉन रेडिएटिव होता है, स्पिन फॉरबिडन होती है। अगर मैं इंटरनल कन्वर्जन की बात करूं तो बच्चा इसमें क्या होगा, हाइयर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसमें सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में ट्रांजिशन होगी, इसमें एमिशन नहीं होता रेडिएशन का, हीट की फॉर्म में क्या करेगा, वो अदर मोलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा। और बच्चा बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। कोई डाउट, बोलो, बोलो कोई डाउट हो। उसके बाद देखो भाई हम रेडिएटिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेडिएटिव की बात कर रहे हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चा, जब मैं जेबलोंस्की डायग्राम तुम्हें करवा रहा हूँ, जेबलोंस्की डायग्राम में जो रेडिएटिव में क्या होगा, जैसे एब्जॉर्प्शन है, फ्लोरोसेंस है, फोस्फोरेंस है, और तुम्हें पता है फ्लोरोसेंस और फोस्फोरोसेंस को हम मिला के क्या बोलते हैं, लुमिनिसेंस बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोरोसेंस को, तो बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो टाइप की डिलेड फ्लोरोसेंस होती हैं, बताऊंगा डिलेड फ्लोरोसेंस क्या होती है। एक होती है तुम्हारी ई टाइप की डिलेड फ्लोरोसेंस, एक होती है तुम्हारी पी टाइप की डिलेड फ्लोरोसेंस। तो बच्चा फ्लोरोसेंस सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्लोरोसेंस। मैंने क्या बताया कि फ्लोरोसेंस क्या होगी तुम्हारी, जब बच्चा वो सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से वो तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चा, S1 से किस में जाएगा, S0 में जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चा, ये लाइट को एमिट करता है, क्या करता है ये, लाइट को या फिर एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एमिशन ऑफ एनर्जी होता है किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। तो ये क्या करता है, रेडिएशन को रिलीज करता है, रेडिएशन को रिलीज करता है। उसके बाद देखो तो बच्चा ये क्या हो रही है, सेम S1 और S क्या है मेरा, सिंगलेट टू सिंगलेट ये हो रही है, तो ये क्या है तुम्हारी स्पिन अलाउड है। क्या, कौन सी ट्रांजिशन है ये हमारी,
स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है बच्चा। ये आपके है ना लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर, इतना कम टाइम में ये ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती है, बहुत फास्ट होती है। दूसरा बच्चा ये अपने आप होती है, फ्लोरोसेंस अपने आप होती है। फ्लोरोसेंस अपने आप होती है, क्या होती है? ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है किसका? रेडिएशन का। स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है किसका? रेडिएशन का। कोई डाउट? बोलो। इसमें क्या होगा बच्चा? S1 से वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में जाएगा, प्लस में वो हमारा एच न्यू, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गया, प्लस में इसने क्या किया? एनर्जी को रिलीज भी किया, एनर्जी को रिलीज भी किया। लेकिन बच्चा अब इसी को देखते हुए हम फोस्फोरेंस की बात कर लेते हैं। फोस्फोरोसेंस, देखो फोस्फोरेंस में क्या होगा बच्चा? मैंने क्या बताया कि देखो जब ना उसकी डायग्राम देखो, फ्लोरोसेंस क्या होता है? S1 से S0 में आएगा, वो क्या होगा मेरा? T1 से S0 में आएगा। इसमें क्या होती है हमारी? T1 से वो S0 में आएगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। ये बच्चा तुम्हारी स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि अलग अलग मल्टीप्लिसिटी के बीच में हो रही है, अलग अलग मल्टीप्लिसिटी के बीच में हो रही है ना बच्चा, तो क्या होगा? ये हमारा स्लो प्रोसेस होती है। अब बच्चा अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बीच में रहती है हमारी स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन भी होती है। क्या होती है हमारी? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन भी होती है। ठीक है, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट हो? ठीक है। आगे देखो भाई, हम पढ़ते हैं फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल के बारे में बात। फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल बच्चा ध्यान से समझना, ये समझने का टॉपिक है। देखो बच्चा, हम क्या करते हैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाते, देखो भाई बच्चे, हमारी अंदर टोटल, अगर मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो बच्चा वहां पर तुम्हारी रोटेशनल एनर्जी भी आ जाती है, वहां तुम्हारी वाइब्रेशनल एनर्जी भी आती है, और वहां पर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी आती है। अब हमें पता है कि बच्चा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज्यादा होती है तुम्हारी वाइब्रेशनल एनर्जी से, और वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होती है किससे? रोटेशनल एनर्जी से। ठीक है, तो क्या होगा? हर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब तुम करवाओगे तो बच्चा वहां पर कुछ ना कुछ दो एटम के बीच में वाइब्रेशंस देखने को मिलेगी। मैं काम करता हूं, मैंने एक एटम को यहां रख दिया और एक एटम को मैंने यहां रख दिया। अब बच्चा मैंने इसको टाइटली क्या कर लिया? मैंने इसको बाइंड कर दिया, टाइटली मैंने इसको बॉन्ड कर दिया, मतलब कि टाइटली बंद कर दिया। अब बच्चा ये जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे ये एक दूसरे से जा रहे हैं, अब बच्चा ये जो एटम है तुम्हें पता है वो स्टेशनरी स्टेट में ना होके वो आपस में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो ये वाइब्रेट करेंगे, यहाँ भी बहुत तेज वाइब्रेट करेंगे, यहाँ भी बहुत तेज वाइब्रेट करेंगे, यहाँ भी बहुत तेज वाइब्रेट करेंगे। लेकिन बच्चा एक ऐसी पोजीशन होगी, जितना दूर ये एटम जा सकते थे उतना दूर चले जाएंगे। अगर इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे ना बच्चा, इनके बीच में वाइब्रेशन इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि बॉन्ड तुम्हारा रप्चर हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा? रप्चर हो जाएगा। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट हो? ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें बताया था कि दो एटम जब पास पास है तो उनके बीच में वाइब्रेशंस है। जब मैं क्या करूंगा कि धीरे 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 एनर्जी बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, धीरे धीरे इनका यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? आर। जैसे जैसे मैं आर को इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे जो दोनों एटम है वो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो उनके बीच में वाइब्रेशन बढ़ेगी। और एक पॉइंट ऐसा होगा कि जितना दूर ये जा सकते थे, अगर मैं उससे थोड़ा सा और दूर कर दूंगा तो बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा? रप्चर होगा। देखो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल में अभी तुम्हें नहीं बता रहा, मैं पहले मैं तुमको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो बच्चा, ये क्या होता है? ये हमारा पता है कि तुम्हें पता है कि ये एटम मेरे दूर दूर है, ये एटम क्या है? मेरे दूर दूर है। यहाँ पर क्या हो गया? हमारा बॉन्ड रप्चर हो गया, यहाँ पर बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया। अब बच्चे ये क्या है हमारी पहली, क्या है हमारी? न्यू नोट, न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर, ये क्या है हमारी? अलग अलग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे वाइब्रेशंस है दो एटम के बीच में बॉन्ड वालों की। ठीक है, ऐसे बच्चा ये क्या है हमारा? इसको न्यू वन डैश, न्यू वन वन डैश, न्यू टू डैश, न्यू थ्री डैश, न्यू फोर डैश। ठीक है, कोई डाउट? देखो बच्चा, अब देखो ये तीन तरह की कंडीशंस है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चा? जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा तुम्हारा यहाँ पर इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है। तो इसमें क्या होगा? देखो, एनर्जी कम है इसकी। तो ये तो है मेरा ग्राउंड स्टेट में बच्चा, ये है मेरा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब बच्चा ये दो वाइब्रेशन एनर्जी के बीच में कितना स्पेस होगा वो डिपेंड करेगा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सर, अगर मान लो कि यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट की, सॉरी एक्साइटेड स्टेट की ध्यान से देखो, यहाँ पर एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या होगा? इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मान लो बच्चा ये मेरा है न्यू वन है, मान न्यू वन है, ये बच्चा ये क्या करेगा?
यहां से क्या होगा, ये एनर्जी होगी इसकी, तो ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। बच्चा होता क्या है, जब एटम मूव करते हैं, जब एटम मूव करते हैं तो जैसे जैसे इनके बीच में आर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट एटम्स की मिलने की संभावना, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे एटम की मिलने की संभावना भी क्या होगी, मेरी इंक्रीज होगी। तो मान लो बच्चा ये वाला इसका किसके साथ मिलेगा, मान लो इस वाले के साथ मिल गया, तो ये क्या था बच्चा, मान लो न्यू फोर था। तो बच्चा हमें क्या होगा कि यहाँ पर सर वन वन भी होगी, ठीक है, जीरो जीरो भी होगी सर, मेरा टू टू भी होगी सर, मेरा वन टू भी होगी। लेकिन सर जब वन फोर वाली आपकी ज्यादा इंटेंस की मिलेगी, क्योंकि हमें ये बोलती है फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल कि जब बच्चा तुम जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जब मिलेंगी, तो बच्चा वहां पर हमें एक इंटेंस पीक देखने को मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये क्या होगा, मेरे ग्राफ ऐसे बनेंगे, लेकिन एक इंटेंस पीक मिलेगी। और ये इंटेंस पीक कौन सी थी, जब ग्राउंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट के साथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी। तो ये मैंने बोल दिया कि इसकी वन वाली फोर के साथ मैच हुई। ठीक है, कोई डाउट बोलो। अगर बच्चा नहीं समझ में आ रहा तो देखो, इसमें फ्रैंक कोडोन सिंपल सी एक बात बोलता है, ये बोलता है ना तो ये वाला ग्राफ होगा, ना तो ये वाला ग्राफ होगा, ना ही ये वाला ग्राफ होगा। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, बच्चा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि न्यूक्लियस को टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, ट्रांजिशन होने का। क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और न्यूक्लियस का जो मास होता है बच्चा वो ज्यादा होता है, वो थोड़ा हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन इतना स्पीडली ट्रांजिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इतना स्पीडली ट्रांजिशन कर रहा है कि न्यूक्लियस को टाइम ही नहीं मिल रहा। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये हमें ये बताता है कि सर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगी तो वो इतनी फास्ट होगी कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही चेंज नहीं कर पाएगा। देख, होना तो क्या चाहिए कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन बच्चा ये कह रहा है कि ना तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, इसमें जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, ना ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा। बच्चा कोई भी चेंज हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट हो रही है कि न्यूक्लियस को टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूक्लियस भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो बच्चा ये जो फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल है, वो तुम्हारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे काम करता है। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव करेगा, अगर न्यूक्लियर के कंपैरिजन में, कि जो न्यूक्लियर है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन जो तुम्हारे सिलेबस में दे रखी है, ये कंसेप्ट में तुम्हें यही था, मैंने बताया तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये क्या है, हमारी वाइब्रेशन एनर्जीज थी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट होती है कि न्यूक्लियर अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस पे कोई काम ही नहीं हो रहा, न्यूक्लियस को टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा, मैं तुम्हें कह रहा था कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि दो सिलेक्शन रूल पढ़ाऊंगा मैं। सर आपने कैसे बोल दिया कि ये स्पिन अलाउड है या फिर फोरबिडन है। देखो बच्चा, दो तरह के सिलेक्शन रूल होते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन रूल है हमारा ऑर्बिटल या फिर स्पेस सिलेक्शन रूल। ठीक है, क्या है हमारा, ऑर्बिटल या फिर स्पेस सिलेक्शन रूल, ऑर्बिटल या फिर स्पेस सिलेक्शन रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो बच्चा, हमें नॉर्मली पता है कि हमारा क्या होता है, सिग्मा होता है, यहाँ हमारा पाई होगा, यहाँ पर हमारा नॉन बोंडिंग होगा, यहाँ पर हमारा पाई स्टार होगा, और यहाँ पे हमारा सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, तो बच्चा हो क्या सकता है कि वो सिग्मा से सिग्मा स्टार भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि बच्चा वो हमारा N2 सिग्मा स्टार भी जा सकता है। क्या पता बच्चा वो हमारा N2 पाई स्टार जाए, क्या पता बच्चा वो हमारा पाई टू पाई स्टार जाए, क्या पता वो पाई टू पाई स्टार जाए। ठीक है, तो बहुत सारी हमें क्या देखने को मिल सकती है, ट्रांजिशंस। तो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल ये बोलता है कि ट्रांजिशन स्पेस फॉरबिडन तब होगी जब दोनों के ऑर्बिटल्स डिफरेंट रीजन में होंगे। अगर वो सेम रीजन में होते हैं तो बच्चा वहां पर स्पिन अलाउड होगा, क्या होगा, वो ऑर्बिटल अलाउड होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन हमारी स्पेस फॉरबिडन कब होगी, जब वो बच्चा डिफरेंट और जो ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होंगे तुम्हारे डिफरेंट रीजन में। ठीक है, और हमें पता है बच्चा, एनर्जी का अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर निकालूं तो सिग्मा से जो सिग्मा स्टार होती है वो ज्यादा
क्या हो गया, एनर्जी की ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाने के लिए इसमें, देन एन टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, देन तुम्हारा एन टू पाई स्टार। कोई डाउट किसी को? बोलो। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे देखो तो इस सिलेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पाई टू पाई स्टार, हमें पता है पाई वाला भी और पाई स्टार वाला भी सेम रीजन में लाई करेंगे, तो ये तो होगा हमारा क्या, क्या होगा हमारा, ये अलाउड ट्रांजिशन होगी। क्या होगी बच्चा, ये अलाउड ट्रांजिशन होगी। लेकिन बच्चा नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में ये क्या होगी, हमारी फोरबिडन होगी। क्या होगी, हमारी फोरबिडन होगी। लेकिन बच्चा कुछ अमाउंट तक तुम्हारी ये ट्रांजिशन देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या हमें एक देखने को मिलेगा, बोलो, जो क्या देखने को मिलेगा कि एन टू पाई स्टार में सर कपलिंग देखने को मिलेगी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में। ठीक है, ड्यू टू कपलिंग इसमें थोड़ा बहुत हमें ये थोड़ा बहुत अलाउड देखने को मिलेगा। वैसे मोस्टली क्या होगा तुम्हारे, फोरबिडन होगा। क्या होगा, फोरबिडन होगा। और बियर्ट लैम्बर्ट लो भी क्या बोलता है, बियर लैम्बर्ट लो क्या बोलता है बच्चा, वो ये बोलता है कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 है तो बच्चा वो तुम्हारा अलाउड है। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू कम है 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 तक, तो बच्चा वो क्या है, तुम्हारा फोरबिडन। तो ये क्या है, हमारा फोरबिडन है। कोई डाउट? बोलो। सब स्पेस सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि वो फोरबिडन तभी होगा जब दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डिफरेंट रीजन में होंगे। मैंने बताया कि पाई से पाई हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा हो जाएगा, लेकिन एन से पाई स्टार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर वो अलग अलग रीजन में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, हमारा फोरबिडन होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 है तो क्या होगा, मेरा वो अलाउड होगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 से कम है तो वो क्या होगा, तुम्हारा फोरबिडन होगा। उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं किसकी, स्पिन सिलेक्शन रूल की। अभी तक हमने क्या बात करी थी, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल की। अब हम बात कर रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं बच्चा, स्पिन सिलेक्शन रूल की बात करें। ये क्या बोलता है कि अगर सेम मल्टीप्लिसिटी में हो रही है तो वो स्पिन अलाउड है, अगर वो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में हो रही है तो वो स्पिन फोरबिडन है। कहने का मतलब अगर डेल्टा एस 0 के बराबर है तो बच्चा वो हमारा स्पिन अलाउड है, अगर डेल्टा एस 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या है, मेरा स्पिन फोरबिडन है। क्या है वो, मेरा स्पिन फोरबिडन। कोई डाउट? कहने का मतलब है कि एस नोट से S1, ठीक है, ये क्या है हमारा स्पिन अलाउड। क्या है हमारा, स्पिन अलाउड। और एस नोट से T1 तक ये क्या है मेरा, स्पिन फोरबिडन, स्पिन फोरबिडन। ठीक है, ठीक है। और फ्रैंकोडोन प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बता ही दिया था, अगर ग्राउंड स्टेट मैच करता है एक्साइटेड स्टेट के साथ तो ट्रांजिशन फोरबिडन है। ठीक है, मैं तुम्हें करवा ही चुका था। ठीक है, दो तरह के सिलेक्शन रूल मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद बच्चा अगर बात करें, हम बात करते हैं तुम्हारी लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के कुछ लॉज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चा, अगर मैं सबसे पहले लॉ की बात करूं, इसको फर्स्ट लॉ फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं या फिर इसका दूसरा नाम होता है ग्रोथरस, ग्रोथरस ड्रेपर, ड्रेपर लॉ, ग्रोथरस ड्रेपर्स लॉ। ठीक है, ग्रोथर्स ड्रेपर लो क्या बोलता है कि जब ये लो बोलता है कि जब लाइट रेडिएट करती है, जब लाइट मतलब कि फॉल करती है किसी सब्सटेंस पे, तो इसमें से कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और जितना वो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या लेके आएगा, केमिकल चेंज लेके आएगा। क्या है, केमिकल चेंज लेके आएगा। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती है वो कोई भी केमिकल चेंज नहीं लेती। कहने का मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये कि सर मान लो मैंने क्या किया कि 10 किलो जूल पर मोल की मैंने एनर्जी को गिरा है, तो मान लो इसने 3 किलो जूल एनर्जी को यूज कर लिया, बाकी 7 को क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया या फिर ट्रांसमिट कर दिया। तो बच्चा ये जो 3 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसने जो एब्जॉर्ब करी है, तो बच्चा वो क्या होगा कि सर वो ही क्या करेगा, हमारी केमिकल चेंज को कोज करेगा। क्या करेगा, केमिकल चेंज को कोज करेगा। लेकिन बच्चा जो ये 7 किलो जूल पर मोल की जो एनर्जी निकली है वो इसको क्या करेगा, इसके कोई भी केमिकल चेंज नहीं लेके आएगा। ये क्या हमारा फर्स्ट लो है, ये भी क्या है हमारा फर्स्ट लो। तो जो फर्स्ट लो है बच्चा वो हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है वो हमारा, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है,
तो क्वालिटेटिव होता है बस, ये हमें क्वांटिटेटिव के बारे में कुछ नहीं बताता। क्वालिटेटिव का मतलब है कि ये हमें ये तो बता देगा कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कौन सब्सटेंस हमारा, लेकिन ये नहीं बताएगा कितने अमाउंट ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कितने मॉलिक्यूल्स एक्साइट हुए, इसके बारे में भी वो हमें नहीं बताएगा, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं या फिर अमाउंट ऑफ लाइट को वो नहीं बताएगा। ये प्योरली क्या है, तुम्हारे क्वालिटेटिव है, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि सब्सटेंस मेरा लाइट की जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर रहा है जो केमिकल चेंज लेके आ रही है, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा जो केमिकल चेंज नहीं लेके आएगी। यही क्या है, मेरा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चा? सेकंड लॉ बोल लो, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हर एक मॉलिक्यूल जो एक्टिवेट होगा लाइट से, कहने का मतलब है कि सब्सटेंस पे जब तुम लाइट गिरोगे तो हर एक सब्सटेंस, हर एक एटम क्या करेगा बच्चा, हर एक मॉलिक्यूल या फिर हर एक एटम क्या करेगा, वन क्वांटा ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो हर एक क्वांटम ऑफ लाइट क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा किस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो, मैंने क्या किया, मैंने, ये मेरा मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल पे मैंने लाइट को घेरा, ठीक है, मैंने फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाया, फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाया, ये क्या है, मेरा एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे मैंने फोटोन को इंसिडेंट करवाया, तो ये चला गया बच्चा हमारा ए बी स्टार में, ये हो गया हमारा एक्साइटेड मॉलिक्यूल में। ठीक है, एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड मॉलिक्यूल बोलो या फिर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, या फिर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बोलता है कि जो मॉलिक्यूल है वो वन फोटोन ऑफ क्वांटा, वन फोटोन ऑफ क्वांटा को या फिर वन फोटोन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वो केमिकल चेंज लेके आएगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो। उसके बाद देखो भाई, क्वांटम हील या फिर क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। क्वांटम हील या फिर क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में बात, ठीक है। तो क्वांटम हील या फिर क्वांटम एफिशिएंसी क्या बोलती है कि कितने हमने क्वांटम ऑफ रेडिएशंस को एक ही टाइम पे इंसिडेंट करवाया और उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स उसी पर्टिकुलर एक टाइम में क्या हुए हैं, एक्टिवेट हुए हैं या फिर रिएक्ट किया है उन्होंने, वही क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी बताती है। बच्चा इसको हम लिखते हैं फाई से, किससे लिखते हैं, फाई से। तो फाई हमें क्या बोलता है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, बाय में कितने क्वांटा, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे एट द सेम टाइम, एब्जॉर्ब एट द सेम टाइम। ठीक है, तो क्वांटम एफिशिएंसी और क्वांटम यील्ड क्या बोलता है, ये हमें बताता है, जिसको हम फाई से बताते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कि भाई कितने उसने क्वांटम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया और उनमें से कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स ने मिलके प्रोडक्ट बनाया है, बाय में कितने नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय में नंबर ऑफ आइंस्टीन, नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब। ठीक है, बोलो। उसके बाद देखो बच्चा, जो क्वांटम यील्ड है वो तुम्हारा हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो बच्चा क्वांटम यील्ड तुम्हारा 10 की पावर 6 तक भी क्या हो सकता है, हो सकता है। या फिर जो क्वांटम यील्ड है बच्चा वो 10 की पावर -2 भी हो सकता है। तो अब मैं दोनों के अलग अलग तुम्हें रीजन बताऊंगा कि क्वांटम यील्ड लो होगी तो क्या रीजन होंगे, क्वांटम यील्ड अगर तुम्हारा हाई होगी तो क्या रीजन होंगे। देखो बच्चा, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो तुम्हें पता है कि वो जो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, अनस्टेबल है, वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट होना चाहेगा, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहेगा। तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या कर सकता है बच्चा, जो एक्साइटेड
जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो तुम्हारी नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करेगा, एनर्जी को चेंज करेगा। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एक्साइट नहीं हुआ, और मान लो मैं एक्साइट हो गया, तो मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी को उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चा तुम्हारा, जैसे कि जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है। जो फ्रेगमेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और दोबारा से जुड़ के क्या बना देंगे, ओरिजिनल मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है। कोई डाउट, बोलो। अब बच्चा हाई क्वांटम यील्ड होने का क्या रीजन है। हाई क्वांटम यील्ड होने का रीजन ये है कि बच्चा जब तुम लाइट को एब्जॉर्ब करवाओगे, सबसे पहली जो प्राइमरी फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, प्रोसेस होती है, उसमें जब सब्सटेंस तुम्हारा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो वहां पर बच्चा वो क्या कर सकता है कि वो बच्चा किसी भी दूसरे के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। किसी भी दूसरे के साथ रिएक्ट करके बच्चा वो क्या करेगा, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बच्चा वो बहुत सारी क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस को कोज कर सकता है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो हमारी द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस, कैसे लिखोगे इसमें कि सर द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस दैट एब्जॉर्ब ऑफ लाइट कोजेस फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड रेडिकल, कि सर वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड रेडिकल्स बना देगा। जो आपका बचा सेकेंडरी प्रोसेस में बनेगा, सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, वो फर्दर प्रोड्यूस करेगा एक्साइटेड रेडिकल्स। तो ये प्रोसेस बता चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है। फिर क्या करेगा, वो एक क्वांटम ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बहुत सारे मोलिक्यूल से केमिकल रिएक्शंस को कोज करेंगे। वही क्या होता है, मेरे हाई क्वांटम यील्ड का रीजन होता है। कोई डाउट, बोलो। जैसे बच्चा इसका अगर मैं सबसे पहले इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखो तो ये फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस होती है। एक बार स्टार्ट हो गया तो वो क्या करेगा, जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा, तो वो एक चेन प्रोसेस को क्या कर देगा बच्चा, स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, एक चेन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। कोई डाउट, बोलो। कोई डाउट हो। ठीक है। और फ्लोरोसेंस फोस्फोरेंस बच्चा मैंने तुम्हें बता दिया था कि फ्लोरोसेंस क्या होती है कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है। इसमें जो एमिशन ऑफ रेडिएशन देखने को मिलती है, जो एनर्जी लूज करेगा। फोस्फोरेंस क्या होगा, ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है। इसमें जो रेडिएशन होती है, देखो बच्चा क्या होता है, फ्लोरोसेंस में कंटिन्यू हमें सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चा फोस्फोरेंस में सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत कंटिन्यू नहीं पड़ती। ठीक है। इसको तुम रिमूव भी कर दोगे ना तो रेडिएशन को एमिट करता रहेगा। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेंस। ठीक है। उसके बाद बच्चा एक नई पीडीएफ में खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो, अब ये कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है बच्चा। ठीक है। जिसमें तुम्हें ई टाइप का, पी टाइप का डिलेड फ्लोरोसेंस दे रखा है। फिर इसमें हमें एक्सप्लेन करेंगे एक्जिमर क्या होता है, एक्जिप्लेक्स क्या होता है। बच्चा जब मैं कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस कर रहा था तो मैंने तो कुछ तो बोला था कि जो हमारे रेडिकल्स बने हैं वो विद इन द सोलवेंट केज है, या फिर कुछ मैंने क्या किया था, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। वो एक फॉर्मेशन कर देंगे, किसकी, एक्जिप्लेक्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देंगे। मैंने एक दो रिएक्शन में तुम्हें करवाया था। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ई टाइप और पी टाइप क्या होती है। ठीक है। कोई डाउट। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ बच्चा डिलेड फ्लोरोसेंस क्या होती है। देखो बच्चा क्या होता है कि हमें पता है कि सर फ्लोरोसेंस वो होती है कि वो एक्साइटेड स्टेट है, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है से ग्राउंड स्टेट में जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है कि जब वो सिंगलेट स्टेट में होता है तो बच्चा वो ग्राउंड स्टेट में तो जाएगा, लेकिन उसमें ना कुछ डिलेड देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि क्या पता वो सिंगलेट से बच्चा वो किस में जाएगा, तुम्हारे ट्रिपलेट में चला जाए। फिर वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में गया तो क्या हो गया बच्चा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। या फिर बच्चा वो ट्रिपलेट से वापस किस में आएगा, सिंगलेट में आएगा। ये अगेन दोबारा क्या होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देन जाके बच्चा वो किस में आएगा, तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि दो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से वो गुजरेगा, देन जाके वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो बच्चा मान लो फ्लोरोसेंस तुम्हारी 2 सेकंड के अंदर होनी थी, लेकिन बच्चा वो दो प्रोसेस बीच में लग गया, तो बच्चा वो लगभग 10 सेकंड लगा देगा। तो क्या हो गया, ये जो 8 सेकंड का जो गैप आया उसी को हम क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं, डिलेड फ्लोरोसेंस हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो डिलेड फ्लोरोसेंस क्यों बोलते हैं, फोस्फोरेंस क्यों नहीं बोलते। देखो फ्लोरोसेंस में क्या होता है, हमें पता है कि ये ट्रांजिशन होती है S1 से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होती है। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, सिंगलेट टू सिंगलेट रहेगी। लेकिन फोस्फोरेंस में क्या होता है, ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाता है, स्पिन फॉरबिडन होती है। तो डिलेड फ्लोरोसेंस में क्या होगा बच्चा, ट्रिपलेट स्टेट वाला तुम्हारा इन्वॉल्व होगा, पहले वो जाएगा S1 में,
जो फोटोन्स है बच्चा वो फिर क्या होंगे, तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो हमें डिलेड फ्लोरोसेंस देखने को मिलती है, जिसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो सेम होता है जैसे हमारे फ्लोरोसेंस का होता है, बट उसके लिए जो लाइफ टाइम है बच्चा वो ज्यादा चाहिए। क्या है, लाइफ टाइम ज्यादा चाहिए। फ्लोरोसेंस अगर हमारे कम टाइम में होती है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम में हमें डिलेड फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा तुम्हें पता है कि वो S1 से डायरेक्ट S0 में नहीं गया, S नोट में नहीं गया, वो पहले S1 से T1 में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके गया, देन T1 से तुम्हारा S उसमें गया वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके। ठीक है, दो टाइप मैंने तुम्हें बताया, ई टाइप और पी टाइप। ई टाइप में बच्चा क्या है, हमें ये थर्मली एक्टिवेटेड डिलेड फ्लोरोसेंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ट्रिपलेट स्टेट तुम्हारी S1 में जाएगी, इसमें क्या होता है बच्चा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार मैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलेशन एनिलेशन बता देता हूँ मैं तुम्हें एक बार। ठीक है, देखो ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलेशन की बात करूं तो बच्चा ये क्या होता है, इसमें इट इज एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म, जिसमें जो एक्साइटेड मोलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल इन सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड मॉलिक्यूल किस में होना चाहिए, सिंगलेट स्टेट में होना चाहिए। तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलेशन में क्या होगा, एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, जिसकी वजह से जो पहला मॉलिक्यूल है जिसने एनर्जी को ट्रांसफर किया वो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा एनर्जी को ट्रांसफर करने के बाद, और जो सेकंड वाला है बच्चा वो तुम्हारा प्रमोट होगा किसमें, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। देखो कहने का क्या मतलब है मेरा, कि मान लो कि ये मेरा डोनर है, डोनर मेरा ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, ये मेरा सिंगलेट स्टेट है, मैंने बना दी। अब बच्चा फोटो लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये चला जाएगा सिंगलेट के एक्साइटेड स्टेट में, ये भी क्या है मेरा स्पिन, अपोजिट स्पिन है। बच्चा फिर क्या होगा, इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग देखने को मिलेगा, ये तुम्हारा ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा, किसमें चला गया, ट्रिपलेट स्टेट में। तो स्पिन क्या होगी, अपवर्ड होंगे दोनों या फिर डाउनवर्ड होंगे। फिर क्या होगा बच्चा, सेकंड में ये जो हमारे ट्रिपलेट स्टेट जो एक्साइटेड में गया है, एक्साइटेड में गया है, वो हमारा ग्राउंड स्टेट में कोई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, मान लो एस नोट स्टेट में है, और ये क्या है मेरे पीरियड है, तो अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर कर देगा और खुद किस में चला जाएगा, खुद किस में चला जाएगा, हमारा ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, और स्पिन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। प्लस में बच्चा ये किस में चले गए, मेरे ट्रिपलेट स्टेट के एक्साइटेड में चले गए, दोनों की स्पिन क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि बच्चा, कि सर ये वाला है ना, ये वाला तो बचा हुआ है, तो ये वाला क्या करेगा बच्चा, हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट वाला जो सेम स्पिन में है वो एक्सेप्टर वाली ट्रिपलेट स्टेट के एक्साइटेड वाली से जो सेम स्पिन में है उसके साथ बच्चा क्या करेगा, ये अगेन उसमें चला जाएगा। ठीक है, प्लस में बच्चा ये ए स्टार सिंगलेट स्टेट में चला जाएगा, जो कि स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अब अगेन बच्चा ये वाला क्या करेगा, ये वाला कहाँ जाएगा, तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर हमें फ्लोरोसेंस डिलेड देखने को मिल रही है, डिलेड फ्लोरोसेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया बच्चा ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलेशन के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा और तुम्हें बताऊं इसमें। तो बच्चा ये क्या हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में मैंने ये बना दिए दो एनर्जी लेवल्स जो अलग अलग इसमें। ये तो है मेरा बच्चा ग्राउंड स्टेट, जब वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देखो ये तो है मेरे ग्राउंड स्टेट, ये तो है मेरी ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट वाली ग्राउंड स्टेट है, अपोजिट स्पिन में वो पेयर्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बता रहा हूँ, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान से देखो बच्चा, जो स्पिन इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर है वो स्पिन क्या बच्चा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है। लेकिन बच्चा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, कि इसकी स्पिन तो सेम रहेगी लेकिन इसकी स्पिन बच्चा बदल जाएगी, इसकी स्पिन भी क्या हो जाएगी, अब की बार अपवर्ड हो जाएगी। तो ये तो है बच्चा तुम्हारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमें पता है इंटरनल कन्वर्ज जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है ना बच्चा, वो आइसो एनर्जेटिक रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस होती है। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन तुम्हें पता ही है। तो बच्चा ये जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। ग्राउंड स्टेट में तो दोनों इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी, मतलब स्पिन सेम रहेगी, लेकिन सिंगलेट में बच्चा क्या होगा, जैसे जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में थी वही वैसे ही रहेगी, लेकिन ट्रिपलेट में बच्चा वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलिएशन, ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलिएशन। कोई डाउट किसी को, बोलो। देखो भैया, अगर बच्चा हम ई टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस की अगर हम बात करते हैं, थर्मली एक्टिव डिलेड फ्लोरोसेंस की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखो बच्चा, ये आपके ग्राउंड स्टेट वो चला गया एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली स्टेज पे। ठीक है, फिर वो क्या होगा, ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, सिंगलेट वाला किस में जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट में आएगा। फिर बच्चा वो क्या करेगा, ट्रिपलेट से दोबारा सिंगलेट में जाएगा, देन सिंगलेट से क्या होगा मेरा, क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, हमारी ई डिलेड फ्लोरोसेंस इसको हम बोल देते हैं।
ठीक है, इसमें मैकेनिज्म बता रहे कि सबसे पहले एक्साइटेशन होगा, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होगी या फिर थर्मल एक्टिवेशन होगा, उसके बाद वो एमिशन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी बच्चा डिपेंड करती है, ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशंस है ये बच्चा हमें बता रही है कि कैसे जो रेट है इसका बच्चा वो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो ये ट्रांजिशन का जो रेट है वो बच्चा वो इस पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट बोलो? ठीक है भाई। उसके बाद देखो पी टाइप है, जैसे पी टाइप हमने इसको क्यों बोला है बच्चा, पी टाइप मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसमें हम लेते हैं जैसे पायरीन हो गया, या फिर बच्चा इसके अंदर हम फिनोल एंथ्रासीन लेते हैं, तो पीपी आ रहा है ना इसमें। ठीक है, तो बच्चा दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस। इसमें क्या होता है बच्चा, ये बाय मोलिकुलर ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनिलेशन प्रोसेस होती है। एनिलेशन प्रोसेस पीछे मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। इसमें क्या होता है, जो दो ट्रिपलेट एक्साइटेड मोलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने का तरीका भी उनका देखो कि इंटरेक्ट वो इस हिसाब से करते हैं कि ठीक है, इंटरेक्ट तभी होगा जब वो ग्राउंड स्टेट में दोनों ना हो। अगर दोनों ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो एक्साइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरे एक्साइटेड सिंगल स्टेट बनाएंगे जो आपका फ्लोरोसेंस को करेंगे। जब मैं उसकी डायग्राम मैंने जब बताया था, वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर बच्चा क्या होगा, वो S1 से T1 में आएगा, वो सीधा क्या करेगा, S1 से 0 आएगा। ये क्या होगा मेरा डिलेड फ्लोरोसेंस। ये क्या है कि T1 वाला क्या करेगा, S1 क्या करेगा, एक तो सिंगलेट उसमें आ जाएगा, एक तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फिर वापस से दोनों क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये क्या होते हैं मेरे, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो बच्चा जो पी टाइप की जो डिलेड फ्लोरोसेंस होती है बच्चा, वो स्क्वायर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर बच्चा हम क्वांटम एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, पी डिलेड की, वो कैसे निकलेगी, रेट ऑफ एमिशन बाय में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एमिशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाय में आई है, तो स्क्वायर से ये कटेगा तो क्या होगा मेरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इंटेंसिटी की क्या आ जाएगा हमारे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा क्या, पी टाइप वाला। क्या आ जाएगा मेरा, पी टाइप वाला। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट हो? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ई टाइप डिले फ्लोरोसेंस तभी होती है जब एक्साइटेड स्टेट में क्या बताया देखो, ई टाइप फ्लोरोसेंस तभी देखने को मिलेगी जब एक्साइटेड स्टेट S1 और T1 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा बच्चा, स्मॉल। तभी हमें क्या देखने को मिलेगा, ई टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा कि सर जब एनर्जी डिफरेंस एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, इतना स्मॉल होगा कि ट्रिपलेट वाला सिंगलेट S1 में, T1 वाला S1 में जाएगा, या फिर S1 वाला T1 में जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसके होते हैं। पी टाइप फ्लोरोसेंस बच्चा वो हमें देखने को मिलते हैं जैसे पायरीन, फिनोल, नेप्थलीन सॉल्यूशन में, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलते हैं। इसको पी टाइप फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है कि ये आपका जो ट्रिपलेट और सिंगलेट की स्टेट के T1 और S1 के बीच में इतना ज्यादा जो डेल्टा ई होता है बच्चा, वो लार्ज होता है, जो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपस में बच्चा ट्रांजिशन को शो नहीं करते। अगर ट्रांजिशन को शो नहीं करते रूम टेम्परेचर पे, तो क्योंकि रूम टेम्परेचर बच्चा टफ होता है एक्साइट को, मोलिक्यूल को एक्साइट करवाना सिंगलेट स्टेट से, मतलब सिंगलेट स्टेट से किस में, ट्रिपलेट स्टेट, या फिर ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में। ठीक है, तो कुछ मास्कर और हजार्ड ने क्या किया था, कुछ साइंटिस्ट के नाम थे आपके, मास्कर और हजार्ड। उसने क्या किया कि इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ डिलेड फ्लोरोसेंस को देखा, जो क्या होगा, क्या है इसने देखा, इंटेंसिटी ऑफ पी टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। क्वांटम यील्ड कैसे निकालती है, कितना उसने एमिट किया बाय में, कितना एब्जॉर्ब किया था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चा किसके, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आई है के। तो बच्चा इस जो पी टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाइफोटोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइफोटोनिक। क्या बोलते हैं, बाइफोटोनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें दो ट्रिपलेट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और एक इंटरमीडिएट बना देंगे। क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट बना देंगे, जो डिसोशिएट होके बच्चा वो चला जाएगा तुम्हारे सिंगलेट स्टेट में। देखो क्या होता है, ये तुम्हारे बाई मोलिक्यूल या फिर बाइफोटोनिक बोलते हैं इसको, कि इसमें दो ट्रिपलेट के मॉलिक्यूल, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करके वो क्या बना देते हैं, इंटरमीडिएट इस हिसाब का बनाते हैं जो फर्दर डिसोसिएट होगा इनटू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। फिर वो क्या होगा बच्चा, तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, उसी एमिशन ऑफ रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं, पी टाइप डिलेड फ्लोरोसेंस। कोई डाउट बोलो? ठीक है,
देखो ये लिख भी रखा है। ये क्या है बच्चा, डिफरेंस है ई टाइप के और पी टाइप के बीच में। ये T1 से S1, T1 आपस में मिलेगा और S1 S0 में जाएगा, इसमें इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें ट्रिपलेट ट्रिपलेट वाले कोलाइड करते हैं। ठीक है, ये आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं। अब बच्चा मैं बात कर रहा हूँ एक्जिमर के बारे में और एक्जीप्लेक्स के बारे में। एक्जिमर और एक्जीप्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बच्चा ध्यान से समझना। इसने बता भी रखा है कि जो एक्जीप्लेक्स होता है वो बच्चा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है टू डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या कह रहे हैं कि ये आपका दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो क्या होता है, जो क्रोमोफोर्स या मोनोमर्स होते हैं वही क्या करता है बच्चा, हमारी बाइंडिंग एफिनिटी को शो करता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक्जिमर में दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है टू डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। जिसमें से बच्चा एक क्या हो, एक्साइटेड स्टेट में, अगर उनमें से दोनों के दोनों ग्राउंड स्टेट में हुए तो वहां पर ना तो कोई एक्जिमर बनेगा ना ही कोई एक्जीप्लेक्स बनेगा। तो एक्जीप्लेक्स तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है दो डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसमें से तुम्हारा एक क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। तो तुम्हें पता है एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड स्टेट होती है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी। तो बच्चा जो मोनोमर होगा वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में होगा एक दूसरे के साथ, तो बच्चा वो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी को लोअर करेगा। तो उसके बाद क्या होंगे बच्चा, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करने लगेंगे। ठीक है, एक्जिप्लेक्स यूनिक क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चा जो इसमें दोनों मोनोमर होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स को फॉर्म नहीं करेंगे अगर वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो दैट्स वाई बच्चा ये क्या होता है, तुम्हारे एक्साइटेड स्टेट में फॉर्मेशन होती है किसकी, एक्जिप्लेक्स की होती है। ठीक है। तो अगर मोनोमर इंटरेक्ट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से पहले तो बच्चा क्या करेगा, वो रिवर्स करेगा। देखो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर एक्साइटेड कोलिजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पर हमारा एक्जिमर बनेगा और हमारा एक्जीप्लेक्स बनेगा। एक्जीप्लेक्स इसमें बनता है हमारे रिसेप्टर में, और एक्जिमर का क्या होता है, हमारे डाइमर की फॉर्मेशन होती है। किसके, डाइमर की फॉर्मेशन होती है। कोई डाउट बोलो। देखो बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा एक्सेप्टर है, ये हमारा डोनर है जो हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। मैंने तुम्हें बताया कि अगर दोनों के दोनों ग्राउंड स्टेट में होंगे तो कोई भी एक्जीप्लेक्स को फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इसमें से एक क्या होना चाहिए, हमारा एक्साइटेड स्टेट में होगा। जब बच्चा ये आपस में जब मिक्स होंगे, आपस में जब करेंगे तो बच्चा ये क्या होगा, हमारा एडी स्टार बन जाएगा। और यही क्या करेगा बच्चा, ऑर्गेनिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बच्चा ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो ए और डी है बच्चा वो क्या है, मोनोमर। स्टार दिखाने का मतलब है कि वहां पर क्या है कि वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है। याद रखना बच्चा कि एक्जिमर में जो एक्सेप्टर और डोनर वो सेम होते हैं, लेकिन बच्चा एक्जीप्लेक्स में टू डिफरेंट क्या होते हैं, टू डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ए डी के बराबर नहीं होता, जो एक्सेप्टर है डी के बराबर नहीं होता। ठीक है। तो बच्चा देन क्या होगा, मैं यही लिख देता हूँ कि जो डी स्टार वाला है, जो एक्साइटेड स्टेट वाला है, वो ग्राउंड स्टेट के साथ रिएक्ट करके वो एक कोलिजन कॉम्प्लेक्स बना देगा। बच्चा क्या बना देगा, वो एक कोलिजन 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 कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये क्या बना दिया उसने, कोलिजन कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसके बाद क्या होगा, डी वाला चला जाएगा तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में और ए वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं, एक्जीप्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जीप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। अगर बच्चा मैं बात करता हूँ इसकी, मान लो ए स्टार वाला जो तुम्हारा ए स्टार बना है, अब ये ए स्टार वाला अपने वाले सेम के साथ ही जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उसके साथ भी बच्चा ये एक कोलिजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, कोलिजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये जो कोलिजन कॉम्प्लेक्स होगा बच्चा वो तुम्हारा डाइमर बनेगा, क्योंकि सेम टाइप का जुड़ रहा है। इसी को बोलते हम क्या बोलते हैं, एक्जिमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जिमर बनते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमारी बन जाएगी ग्राउंड स्टेट बन जाएगी, एक हमारा डाइमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा। अगर बच्चा यही तुम्हारे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो बच्चा ये हमारा एक्जिप्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा एक्जिप्लेक्स बन जाएगा। तो बच्चा एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होगा किसी दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में से, और वो पास पास होंगे तो वो डाइमर को बनाएंगे। अगर वो पास पास होंगे डाइमर को बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। अगर बच्चा मैं एमओटी के बेस पे तुम्हें समझाऊं, देखो देखो अगर मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल व्यू देखूं, मोलिकुलर ऑर्बिटल व्यू देखूं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तुम्हें पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने क्या बनते हैं, बीएमओ। उतने क्या बनते हैं, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक मेरा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल।
तो हमें पता है कि जो डोनर है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सेप्टर तुम्हारा उसकी एनर्जी क्या होती है मेरी कम होती है। डोनर मोलिक्यूल की हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी देन एक्सेप्टर मोलिक्यूल। हमें पता है डोनर है तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये वाला होगा। तो बच्चा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे वो क्या बना देंगे मेरे, उतने मेरे मोलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे। तो क्या टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मैं एबीएमओ में बात कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा डोनर मोलिक्यूल है, ये क्या है हमारा ये वाला। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो ये वाला, ये आपस में जुड़ेगा तो हमारा ये वाला होगा। ठीक है, ये क्या हो गया इसके लिए होमो हो गया, और ये क्या हो गया इसके लिए लूमो हो गया। ठीक है, तो नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, जीरो हो जाएगी। नेट स्टेबलाइजेशन, मैं एनएससी लिख देता हूँ, नेट स्टेबलाइजेशन इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा मॉलिक्यूल, अगर मैं बच्चा ये तब की बात कर रहा हूँ जब मेरे पहला केस ले रहा हूँ मैं, क्या है मेरा ये पहला केस है जब डोनर और एक्सेप्टर मेरे दोनों क्या है ग्राउंड स्टेट में। और मैंने तुम्हें बताया था अगर दोनों ग्राउंड स्टेट में तो ना तो वहां पर एक्सिमर बनेगा ना ही वहां पर एक्जिप्लेक्स बनेगा। तो इनमें से एक क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो केस टू देखो कहाँ लिखे, हाँ देखो केस टू देखो बच्चा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डोनर है वो मेरा एक्साइटेड स्टेट में है, एक्सेप्टर मेरा ग्राउंड स्टेट में। तो डोनर एक्साइटेड स्टेट में है तो ये मेरा डी स्टार से दिखा दिया। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर क्या है मेरा यहाँ पर है। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट ए बी एम ओ को, बी एम ओ को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। डोनर एक्साइटेड में तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर के पास होगा। बच्चा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं उतने क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल मिले होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया ये वाला। ठीक है, तो बच्चा ए बी एम ओ तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन से क्या है स्टेबलाइज, ए बी एम ओ तुम्हारा 1 मॉलिक्यूल से स्टेबलाइज है। थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी क्या है कि मेरा, हाँ इसी का बीएमओ बनाओ, दो ही कैटेगरी है, इसी का बीएमओ बनाओ कि मान लो ये वाला हमारा क्या है एज इट इज है। ठीक है, इसी का बीएमओ जब तुम बनाओगे तो हमारा बीएमओ क्या बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये रहे, वो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो ये भी क्या तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज है। मेरे कहने का मतलब है कि नेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, बाय 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, बाय 2 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है नेट स्टेबलाइजेशन क्या होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, कोई डाउट बोलो। ये बाकी तुम पढ़ ही सकती हो कि ग्राउंड स्टेट पेयर क्या होगा, स्टेडी स्टेट पेयर क्या होगा, ये मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब दोनों मोनोमर ग्राउंड स्टेट में होती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फुल है। लेकिन और जो मोनोमर्स है बच्चा वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे ड्यू टू कोलम्बिक इंटरेक्शन। लेकिन बच्चा जब इनमें से कोई एक एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इंटरेक्शन होगा ऑर्बिटल्स के साथ, कौन से ऑर्बिटल के साथ, जो ग्राउंड स्टेट मोनोमर में होगा। और वो एक्साइटेड स्टेट मोनोमर को बच्चा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, जिससे उसकी एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। और जिसकी वजह से एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगी। तो बच्चा इसमें जो मेनली है वो तुम्हारा क्या होता है, पाई पाई स्टैकिंग की वजह से ग्राउंड स्टेट वाला एक्साइटेड वाली स्टेट को क्या करता है, उसकी एनर्जी को कम कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी ले आता है, उसके बीच में अट्रैक्शंस को लेके आता है मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो बच्चा जब ये एक्सिमर या फिर एक्सिम्प्लेक्स बनते हैं जो लोअर एनर्जी के होते हैं देन मोनोमर्स, तो बच्चा ये रिलैक्स करते हैं और ग्राउंड स्टेट में आते हैं, जो प्रोटॉन एमिट करते हैं लोअर एनर्जी का। ठीक है, तो बच्चा ये रेड शिफ्ट को भी शो करते हैं। रेड शिफ्ट कहने का मतलब है कि जो इसका स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या होगा, ब्रॉड होगा, और जो फीचरलेस होगा, क्या होगा, फीचरलेस होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया मेरा एनर्जी, ये होगी मेरी सेपरेशन, सेपरेशन। ठीक है, ये मेरा कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाए। ठीक है, इसमें देखो बच्चा, ये है मेरा एडी। ठीक है, ये क्या करेगा एक्साइटेड, ये भी क्या मेरा एडी स्टार एक्साइटेड से करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बच्चा, रेड शिफ्ट हो रही है, एक्सिमर एमिशन हो रही है, एक्सिमर एमिशन हो रही है। ये क्या बच्चा यहाँ पर हमारा ए प्लस डी है, ये अलग अलग क्या है एनर्जी लेवल से। तो ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बच्चा हमारा डोनर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो रही है, मोनोमर एमिशन हो रही है। ठीक है, तो बच्चा इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि जो ए और डी स्टार है
उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कम है, जिसकी वजह से जो टोटल एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है। तो जब कोई भी हम इसमें से एक्साइटेशन करवाते हैं तो वो रेड शिफ्ट लेके जाती है, मतलब कि रेड शिफ्ट या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर फीचरलेस की तरफ क्या होगा, हमारा शिफ्ट होगा वो, जिसकी वजह से बच्चा जो एमिशन है वो ब्रॉडर होगा, जिसकी वजह से आपका जो अनस्टेबल नेचर शो करेगा हमारा ग्राउंड स्टेट एक्जिमर। ठीक है। जो मोस्टली जो तुम्हारे होते हैं बच्चा, जो ठीक है, जो मोस्टली जो एक्जिमर होते हैं बच्चा, हम उसको क्या करते हैं, लेजर्स में यूज करते हैं। एक्जिमर्स को हम लेजर में यूज करते हैं। लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेशन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, एक्जिमर और मेरा लेजर। तो मोस्टली बच्चा जो तुम्हारे हेटेरोडाइमेरिक या फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नोबल मेटल्स के और हैलाइड के होते हैं, जैसे जिनोन क्लोराइड, जैसे आपका कॉमन एक्जिमर लेजर के तौर पे यूज होता है वो। ठीक है, जैसे हम एक्जिमर्स क्या लेते हैं, एक्जीसीएल, के आर एफ, ए आर एफ। ठीक है, रिएजेंट्स कौन कौन से ले सकता हूँ, एक्जीएफ टू ले सकता हूँ, के आर एन एफ थ्री ले सकता हूँ। ठीक है, ए आर एफ टू ले सकता हूँ। अगर बच्चा मैं इसी में इसकी एमिशन पीक की बात करूँ तो बच्चा लगभग ये 308 नैनोमीटर होगा, लगभग ये 248 नैनोमीटर होगा, लगभग ये 193 नैनोमीटर होगा। ठीक है। मेनली तुम्हारे जो नोबल मेटल्स होते हैं वो तुम्हारे जो हलाइड होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं जो हलाइड होते हैं, उनके सारे कॉम्प्लेक्सेस को, जैसे कि जिनोन क्लोराइड को हम मोस्टली यूज करते हैं किसके अंदर, एक्जिमर लेजर्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया बच्चा वो एक्जिमर एक्जिप्लेक्स वाला सिस्टम था। ठीक है, रेड सीट क्या बताया वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर पीडीएफ के अंदर है, ये मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ बच्चा तुम्हारा, ठीक है, जैसे एक्जिमर का बच्चा तुम एक और एग्जांपल बना सकते हो। जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, तुम जैसे पायरीन वाला एक्जिमर भी बना सकते हो, पायरीन वाला एक्जिमर। ठीक है, देखो पायरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पायरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका, मेरा पायरीन एक्जिम्प्लेक्स का। अब इसी का क्या ले लो तुम, डाइमर ले लो, इसी का क्या ले लो, डाइमर ले लो। ठीक है। या फिर बच्चा हम क्या कर सकते हैं, जो तुम्हारी 2+2 साइक्लो एडिशन या फिर 2+3 साइक्लो एडिशन, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चा, वो स्पॉन्टेनियस अल्ट्रावोलेट लाइट क्या करेंगे बच्चा, जो भी जो एक्जिमर मोलिक्यूल होगा उसको हम एज ए सोर्स के तौर पे यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस अल्ट्रावोलेट लाइट में, जैसे एक्जिमर लैंप्स वगैरह में यूज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो बच्चा बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं बच्चा, वो आपके एक्जिप्लेक्स को फॉर्म करती हैं। जैसे बहुत सारे आपके जो अरीन के कंपाउंड्स है एल्कीन के साथ बच्चा, वो क्या करते हैं आपकी, जैसे मैं क्या करूँगा, ये मैंने अरीन मोलिक्यूल ले लिया, ये वाला जो अरीन मोलिक्यूल है बच्चा, वो अल्कीन के साथ क्या करेगा, बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस को शो कर सकता है। जैसे वो 2+2 साइक्लो एडिशन को शो करेगा तो तुम्हारा इस टाइप का बना देगा, क्या बना देगा, इस टाइप का बना देगा, आर आर आ गया। ठीक है। या फिर वो बच्चा तुम्हारा 2+3 साइक्लो एडिशन को शो करेगा। जब 2+3 साइक्लो एडिशन को जब वो शो करेगा, जब 2+3 साइक्लो एडिशन को वो शो करेगा तो तुम्हारा कुछ ऐसा सा बना देगा। अगर वो 2+4 साइक्लो एडिशन को शो करेगा तो तुम्हारा कुछ ऐसा बना देगा। ठीक है। तो बहुत सारी बच्चा हमें ऑर्गेनिक के अंदर एक्जिप्लेक्स के थ्रू रिएक्शंस देखने को मिलती है। ठीक है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही था, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। जो भी कुछ पेंडिंग रह गया होगा, मेरे ख्याल से तो कुछ रहा नहीं ऐसा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो बच्चा मैं इसमें डाउट क्लियर कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें से कभी पूछा तो गया नहीं, लेकिन फिर भी ये कि चलो सिलेबस में था तो मैंने आपको करवा दिया। बच्चा मैंने आज क्या करवाया तुम्हें वो तुम्हें पता होना चाहिए। सर आज सर आपने क्या करवाया बच्चा, मेरे को दोबारा बता दो। जब उसकी डायग्राम बता दिया, नॉन रेडिएटिव रेडिएटिव ट्रांजिशंस बता दी, फिर मैंने फ्रैंक-कोडोन प्रिंसिपल बता दिया, फिर उसके बाद रेडिएटिव ट्रांजिशन में फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेंस बता दिया, सिलेक्शन रूल बता दिए, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल या स्पेस सिलेक्शन रूल या फिर स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है वो मैंने बता दिए। फिर लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रोथ वर्सेस रैपिड लॉ क्या बोलता है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या बोलता है, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ई टाइप पी टाइप की डिलेड फ्लोरेसेंस में तुम्हें बता दिया।
एक्जिम और एक्जिप्लेक्स क्या होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया मोलिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से। मोलिकुलर एमओटी के थ्रू भी मैंने तुम्हें एक्जिमर और एक्जिप्लेक्स की फॉर्मेशन बता दी, कब कोलाइड करेगा, कितना कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सेम टाइप का होगा तो एक्जिमर बनाएगा, अगर डिफरेंट का होगा तो क्या होगा, एक्जिप्लेक्स बनाएगा। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद बच्चा ये ग्राफ के थ्रू तुम्हें समझाया कि मान लो दो लेवल के बीच में क्या एनर्जी लेवल कम है तो कैसे वो ट्रांजिशन शो करेगा, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बच्चा वो सारी चीज बच्चा मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, तो यहाँ आपका फोटो केमिस्ट्री, यहाँ आपका फोटो केमिस्ट्री बच्चा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक स्पेशल पार्ट वन के आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच पाए।